नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में मानसून की देरी और इससे जो प्रभाव हो पूरे इन्वायरमेंट में पड़ रहा है और खासकर खेती पर पड़ रहा है, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले सारे वर्ग में एक अजीब सी बेचैनी है और वह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इस साल होने क्या वाला है। मौसम विभाग भी जो है भारत का, आईएमडी, वह भी कह रहा है कि जो मानसून है इस बार लेट होने वाला है। वह इस बात का भी अनुमान लगा रहा है कि इस बार जो वर्षा है वो कम भी होने वाली है, जिससे किसानों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं। इस देरी से किसानों की तो समस्या है ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी एक पूरा चक्र बिगड़ने वाला है और कहीं न कहीं इससे पूरे उस क्षेत्र का, उस जिले का, उस प्रदेश का पूरा चक्र ही बिगड़ने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है कृषि आधारित राज्य है। कृषि के बेहतर होने से यहाँ का व्यापार भी अच्छा होता है और कृषि के मंद पड़ जाने से, खराब हो जाने से यहाँ का व्यापार, अर्थतंत्र भी गड़बड़ा जाता है, उससे भारी नुकसान होता है। इस सब से नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार वर्षा की गति धीमी होने वाली है और राज्य के कई बड़े हिस्सों में सामान्य तिथि तक बारिश नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भी नहीं है कि मानसून कब आएगा, बड़ा सवाल यह भी है कि देरी से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से क्या वर्षा उतनी हो पाएगी जितनी की आवश्यकता है, और क्या जो वर्षा है वो सभी जगहों में पर्याप्त रूप से हो पाएगी, क्योंकि असंतुलित वर्षा भी पूरा प्रदेश का जो एक अर्थतंत्र है उससे गड़बड़ाने वाला है, जिससे मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के जो थिंक टैंक है इनके कान खड़े हो गए हैं और इसे काउंटर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के हाथ में है कुछ नहीं। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर औसत वर्षा होती कितनी। मध्य प्रदेश में 9.5 से 10.5 मिलीमीटर तक, यानी 37 से 41 इंच तक एक सामान्य वर्षा मानी जाती है। राज्य की पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अधिक तथा पश्चिम और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा हमेशा दर्ज की गई है। राज्य की लगभग 70% जो खेती है वह मानसून आधारित है, यानी वर्षा अगर होगी तो वहां पर खेती होगी और अगर वर्षा नहीं हुई या कम हुई तो वहां की खेती नष्ट हो जाएगी। सरकार सिंचाई के कितने ही दावे करें, अभी भी राज्य की 70% आबादी को, यानी किसानों को, अपनी फसल मानसून भरोसे ही करना होता है। सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और अरहर जैसी खरीफ फसलें समय पर बारिश पर आधारित हैं और अगर बारिश लेट होती है तो इनके इनके उत्पादन लागत, बीमारियां और इनके जो पूरे प्रोडक्शन सिस्टम है उस सब पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पूरे जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं किसानी के व्यवसाय से, और उससे जो चेन है जो शहर के और ब्लॉक के जो बाजारों तक रौनक लाती है, वो पूरा तंत्र बिगड़ने वाला है। हम पिछले साल के भी इसी समय हुए मानसून का भी अवलोकन कर रहे थे। मैं रिपोर्ट देख रहा था तो 2024 का जो मानसून है
मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से बेहतर रहा। कई जिलों में तो अधिक वर्षा दर्ज की गई। समय पर मानसून आने से सोयाबीन और धान की बुवाई बहुत बेहतर ढंग से हुई और फायदा भी प्रचुर मात्रा में मिला। हालांकि वर्षा का वितरण असमान था। कुछ जिलों में बहुत अच्छी वर्षा हुई थी, कुछ जगहों में ज्यादा वर्षा हो गई थी और कुछ जगह में लंबे ड्राई स्पेल देखने को मिले थे। यानी वहां कम वर्षा हुई जिससे उनका आर्थिक नुकसान हुआ, फसल बर्बाद हो गई। यही जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी पहचान है, क्लाइमेट चेंज की पहचान है कि बारिश कम या ज्यादा नहीं बल्कि अनियमित हो जाती है, कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है और कहीं बहुत कम। 2026 आखिर चिंता का विषय क्यों है, खासकर मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून को सामान्य से कमजोर बताया है। मौसम विभाग कह रहा है कि देश भर में मानसून वर्षा दीर्घकालिक औसत यानी एलपीए के लगभग 90% रहने की अनुमान है। यानी जो सामान्य वर्षा होती है उससे लगभग 10% कम। जो सामान्य से कम माना जा सकता है, इसके पीछे मुख्य कारण एल नीनो है, जिसकी सक्रियता से ये सारी स्थिति आने वाली है, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मध्य भारत विशेषकर मध्य प्रदेश में जुलाई और अगस्त के दौरान लंबे शुष्क अंतराल यानी ड्राई स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कृषि के लिए बहुत घातक होने वाले। अब अगर इसी तरीके का मानसून रहा तो वह कृषि पर प्रभाव डालने वाला है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला असर जो है इन क्षेत्रों में पड़ने वाला है सोयाबीन उत्पादन में गिरावट होने वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादन प्रदेशों में माना जाता है। धान की रोपाई प्रभावित होगी और भूजल स्तर तो कम होगा ही, पशुपालन क्षेत्र में भी दबाव आ जाएगा, यानी वहां पे भी उनकी आय कम हो जाएगी, उनका पालन में समस्या हो जाएगी, ग्रामीण रोजगार में कमी हो जाएगी, किसानों के आय में गिरावट हो जाएगी। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य है। बारिश में कमी का सीधा असर राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के एंगल से अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, इस पूरे वर्ष को देखें, तो पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। जंगलों का खंडन, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, नदी और जल स्रोतों का सिकुड़ना, शहरीकरण में तेज वृद्धि, हीट वेव की बढ़ती घटनाएं और अत्यधिक वर्षा और सूखे की आवृत्ति, जो कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को दिखाते हैं। जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार अब सामान्य मानसून की परिभाषा बदल गई है। पहले 4 महीनों में संतुलित वर्षा होती थी, लेकिन अब कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश और कुछ सप्ताह अत्यधिक सूखे की स्थिति बन रही है। यही कारण है कि किसान केवल कुल वर्षा नहीं बल्कि उसके वितरण से भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश की 60% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कमजोर मानसून का असर खेतों पर तो होगा ही, मगर यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इससे प्रभावित होंगे कृषि मजदूर, छोटे व्यापारी, खाद बीज विक्रेता, डेयरी क्षेत्र, ग्रामीण बाजार, परिवहन व्यवसाय सभी। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर मानसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कम कर सकता है, जिसका सीधा असर समग्र अर्थव्यवस्था पर जीडीपी पर पड़ सकता है। तो वर्तमान 2026-27 की तस्वीर कैसी हो सकती है? अगर इसकी बात करें तो वर्तमान पूर्वानुमान के अनुसार 2026 के मानसून में देश भर में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। यदि मध्य प्रदेश में दीर्घ कालिक औसत से 10% वर्षा कम रहती है तो राज्य की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 34 से 37 इंच ही रह जाएगी, उसके बीच में सिमट कर रह जाएगी। हालांकि अंतिम आंकड़े मानसून की प्रगति पर भी निर्भर करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में मध्य प्रदेश को केवल
सिंचाई नहीं बल्कि क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर की ओर भी बढ़ना पड़ेगा। क्या मध्य प्रदेश अब भी केवल मानसून आधारित कृषि मॉडल पर निर्भर रहना चाहता है? और क्या जलवायु परिवर्तन मानसून के स्वरूप को बदल रहा है? और तब क्या जल संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन, सामुदायिक तालाब, स्थानीय बीज और प्राकृतिक खेती को डेवलपमेंट की मुख्य धारा पर लाने का समय आ गया है? क्योंकि आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा संकट केवल कम बारिश नहीं बल्कि अनिश्चित बारिश भी होने वाली है। यह पूरी जो कवायद है, क्या सरकार के स्तर पर इस पर कोई गहन चिंतन हो भी रहा है या केवल सरकार हाथ रखकर देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को? और क्या सरकार मध्य प्रदेश में कृषि के जो करने का तरीका है, यानी जो अभी जल आधारित खेती है, उस पर पुनर्विचार कर और किसानों को किसी अल्टरनेट मॉडल की ओर भी क्या वो पुश करने वाली है या कर रही है? और क्या इस दिशा में वह कुछ सार्थक प्रयास भी कर रही है? अगर आपको ये कहीं प्रयास जमीनी स्तर पर दिखते हैं तो हमें भी शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। अगर आप अपने किसी विषय पर एनालिसिस चाहते हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।